हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगातार लगे हुए होंगे। अपने टारगेट को अचीव करने के लिए लगातार मेहनत कर रहे होंगे। जैसा कि आप सब लोगों को ज्ञात है, हम रोज़ाना अपने इस चैनल के माध्यम से एक अग्निवीर का प्रैक्टिस सेट बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं। आज उसी प्रैक्टिस सेट के साथ आप लोगों के समक्ष पेश हुए हैं। बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है बेटा? 11 जुलाई को मनाया जाता है। क्या? जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। 11 जुलाई को। सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 2 है, स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। और कह रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री। अगर पहले विकल्प की बात करें बेटा, कौन थे? दूसरे पीएम, यानी कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। और पहले उप प्रधानमंत्री थे, कौन थे? पहले उप प्रधानमंत्री थे कौन? लाल बहादुर शास्त्री। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? भारत के नए महालेखा परीक्षक सीजीए का पदभार किसने संभाला है? सीजीए का पदभार किसने संभाला है? तो किसने संभाला है बेटा सीजीए का? किसने संभाला? टीसीए कल्याणी ने। किसने? टीसीए कल्याणी ने। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? कब लड़ा गया था? 1191 ईस्वी में प्रथम युद्ध और 1192 में द्वितीय युद्ध लड़ा गया। प्रथम कब लड़ा गया? 1191 ईस्वी पूर्व में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन कौन सा है? निम्न में से किसे राष्ट्रपति पद के लिए निर्विरोध चुना गया था? निर्विरोध किसे चुना गया था? मतलब कौन निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे? कौन चुने गए थे? नीलम संजीव रेड्डी, एन संजीव रेड्डी निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए। पहले राष्ट्रपति कौन थे? पहले थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति। और दूसरे कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है बेटा, किसे दूसरा सिकंदर भी कहा जाता है? किसे अलाउद्दीन खिलजी को दूसरा सिकंदर कहा जाता है। किसे? अलाउद्दीन खिलजी को दूसरा सिकंदर कहा जाता है। और खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? जलालुद्दीन खिलजी ने। किसने? जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, सितंबर 2025 में दिलीप ट्रॉफी के लिए 62वें संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता? 62वें संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता? किसने जीता बेटा? सेंट्रल जोन ने। किसने जीता? सेंट्रल जोन ने। दिलीप ट्रॉफी किससे संबंधित है बेटा? क्रिकेट से संबंधित है दिलीप ट्रॉफी। नहीं, सॉरी, क्रिकेट नहीं बेटा, फुटबॉल से संबंधित है। दिलीप ट्रॉफी किससे संबंधित है? फुटबॉल से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है, मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? मुदुमलाई किसके लिए प्रसिद्ध है? हाथियों के लिए। किसके लिए? हाथियों के लिए ये प्रसिद्ध है मुदुमलाई। अगले क्वेश्चन की ओर, 2.5 दिन का झोंपड़ा मस्जिद किस स्थान पर है? 2.5 दिन का झोंपड़ा मस्जिद किस स्थान पर स्थित है? तो किस पर स्थित है बेटा? अजमेर में। लाल किला और जामा मस्जिद कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर। नवाबों का शहर किसे जाता है? लखनऊ को कहा जाता है। और बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। उत्तर प्रदेश में बुलंद दरवाज़ा। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो क्या था बेटा? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, सन 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है?
किसकी है सबसे अधिक? केरला की। केरल की सबसे अधिक है, लगभग 94%। और सबसे कम किसकी है? बिहार की सबसे कम है। बिहार की सबसे कम किसकी है बेटा? बिहार की। अगला क्वेश्चन, प्रथम G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? प्रथम G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? वाशिंगटन डीसी के अंदर। कहाँ? वाशिंगटन डीसी। मुस्लिम लीग ने सबसे पहले भारत के विभाजन की मांग की थी। मुस्लिम लीग ने सबसे पहले भारत के विभाजन की मांग की थी। कहाँ पर की थी? 1940 में। कहाँ पर की थी? 1940 में। अगला 1942 में कहाँ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ। 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन। करो या मरो का नारा 1942 में ही दिया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। महात्मा गांधी के बारे में किसने कहा था कि वह अर्धनग्न फकीर है? महात्मा गांधी के बारे में किसने कहा था कि वह अर्धनग्न फकीर है? किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी। किस में जीता था? 2000 में सिडनी में जीता था ब्रॉन्ज मेडल। किस में? 2000 इसमें सिडनी ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। कौन सा मेडल जीता था? ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। अगला है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रथम महिला राष्ट्रपति? प्रतिभा पाटिल। कौन थी? प्रतिभा पाटिल। पहली राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। कहाँ की? उत्तर प्रदेश की। पहली लोकसभा स्पीकर कौन थी? मीरा कुमार। और पहली प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के पहले अध्यक्ष जीबी मावलकर। जीबी मावलकर का पूरा नाम गणेश वासुदेव मावलकर। गणेश वासुदेव मावलकर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। पंचतंत्र किसने लिखा है? पंचतंत्र किसने लिखा है? पंचतंत्र किसने लिखा है? विष्णु शर्मा जी ने लिखा है। क्या? पंचतंत्र। विष्णु शर्मा जी ने लिखा है क्या? पंचतंत्र। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। वामसूत्र के लेखक कौन है? वात्स्यायन। गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव। गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। कब हुआ था? 1761। 1761 मराठा और अफगानों के बीच। मराठा और अफगानों के बीच। और प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? 1757 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध 1764 में। 1764 में। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कहाँ है? राजस्थान के अंदर। कान्हा और बांधवगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में। और गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। 21 ग्रीष्मकाल में मिट्टी के घड़ों में रखा पानी किसके कारण ठंडा होता है? कौन सी विधि के कारण ठंडा होता है? तो वाष्पीकरण के कारण ठंडा होता है। किसके कारण? वाष्पीकरण के कारण। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वातावरण में लालिमा किस कारण से छा जाती है? सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय वातावरण में लालिमा किस कारण से छा जाती है? किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। निम्नलिखित में से किन कारणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? किन कारणों की भेदन क्षमता अधिक होती है? किन किरणों की भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? किन की? गामा किरणों की। किन की? गामा किरणों की। अगले क्वेश्चन की ओर बेटा। रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है? किस रंग के विचलन कोण सबसे कम होता है? तो रेड है, यानी कि लाल रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है। लाल रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है। सीवी रमन को किस विशिष्ट अध्ययन के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? सीवी रमन को, तो सीवी रमन को प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए क्या दिया गया? नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विटामिन के का क्या कार्य है? विटामिन के का रक्त का थक्का जमाना। रक्त का थक्का जमाना विटामिन के का कार्य है। अगला कह रहे हैं, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? फाउंटेन पेन का आविष्कार वाटरमैन ने किया था। किसने? वाटरमैन ने।
अगला, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है बेटा? मर्क्यूरिक सल्फाइड, मर्क्यूरिक सल्फाइड। और कैल्शियम कार्बोनेट का चूना, चूना किसे कहा जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। अगले क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है? आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? 8 तत्व हैं। दूसरे आवर्त में कितने हैं बेटा? 8। किस अम्ल के कारण नींबू खट्टा होता है? किस अम्ल के कारण नींबू खट्टा होता है? साइट्रिक एसिड के कारण। किसके? सिट्रिक एसिड के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा वायरस द्वारा नहीं होता है? कौन सा रोग वायरस द्वारा नहीं होता है? एथलीट फुट रोग वायरस के कारण नहीं होता है। एथलीट फुट रोग वायरस के कारण नहीं होता है। अगले क्वेश्चन की ओर। एक पौधे की कोशिका भित्ति बनी होती है, किसकी बनी होती है बेटा? पौधे की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। किसकी? सेलुलोज की। तिल्ली यानी कि पिलिया को कहते हैं क्या? तिल्ली या पिलिया को क्या कहते हैं बेटा? तिल्ली या पिलिया को कहते हैं क्या? रक्त बैंक या आरबीसी का शमशान घाट? रक्त बैंक और आरबीसी का शमशान घाट दोनों ही कहते हैं बेटा। बी और सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक कौन थे? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक कौन थे बेटा? एलेक जेफ्रेयस, एलेक जेफ्रेयस। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्युत का सुचालक है, इनमें से कौन है विद्युत का सुचालक? शीशा क्या है बेटा? शीशा क्या है? विद्युत का सुचालक नहीं है। कागज, शीशा और शुष्क हवा। कह रहे हैं विद्युत का सुचालक है। शीशा विद्युत का सुचालक है। पेपर, कागज भी नहीं है बेटा। नन ऑफ दीज। ड्राई, शुष्क हवा नहीं है। तो इन सब में से कौन है थोड़ा बहुत अगर चालक है तो शीशा है। अगले की ओर चलते हैं। 1 से 30 तक के सभी पूर्णांकों का योग। 1 से 30 तक के पूर्णांकों का योग कैसे निकालेंगे बेटा? पूर्णांकों के योग का सूत्र होता है n+1/2। तो n की जगह 30 और 30 और 31/2, 2 से काटा 15, 15 इंटू 30 की गुणा करेंगे 465 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 465 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर। x का मान ज्ञात करो। कुछ रिलेशन दे रखा है बेटा। x + y = 7, 3x - 2y = 11। दोनों रिएक्शनों को सॉल्व कर देंगे। पहली रिएक्शन xy + 7, दूसरी रिएक्शन कितनी है बेटा? 3x - 2y = 11। तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल ली, y का मान निकाल ली। कितना आ जाएगा बेटा? 7 - x। 7 - x इस रिएक्शन में रख दिया तो 3x - 2 × 7 - x 11, 3x - 2 = 14, माइनस + 2x = 11। 3 और 2 5x = 14 और 11 कितना हो जाएंगे? 25। यानी कि x का मान कितना आ गया बेटा? 5 आ जाएगा। x की वैल्यू 5 आ जाएगी। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। 6 घंटियाँ एक साथ बजना आरंभ हुई यदि वे 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल में बजे तो 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठी बजेंगी? 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठी बजेंगी? तो पहले इनका एलसीएम निकाल लिया। 2, 4, 6, 8, 10, 12 का एलसीएम निकालेंगे। कितना आ जाएगा बेटा? इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? इनका एलसीएम आ जाएगा 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24, 5 120, 24 5 120, 120 एलसीएम आ गया। 120 के अगर मिनट बनाएंगे तो कितने आ जाएंगे? 2 मिनट आ जाएंगे। यानी कि वो 2 मिनट बाद एक साथ बजेंगे। अब 30 मिनट में देखना है तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगे? 30 मिनट में बेटा एक बार तो स्टार्टिंग में बजी थी और बाकी 2 पेयर बनाएंगे तो 15 बार और बजेंगे। तो 15 और 1 16 बार टोटल बजेंगे। कितनी बार? 16 बार। 16 बार, 16 बार टोटल बजेंगी। 16 बार, 16 बार टोटल बजेंगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है बेटा रूट का क्वेश्चन है। रूट 0.01 + 0.0064, तो इसका 0.8 आ जाएगा बेटा। 8 8 64, 0.08, 0.08 और 0.1 जोड़ेंगे 0.9 आ जाएगा। तो 0.9 का कितना होगा? 0.3 होगा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। कह रहे हैं 3 संख्या ABC का औसत मान 60 है यदि A और B का औसत मान 55 हो तो C का मान कितना होगा? तो C का मान कितना होगा? ABC का औसत मान कितना है बेटा? 60। तो ABC का योग कितना हो जाएगा? 6 × 18 180। A और B का औसत मान 55, तो A और B का 55 दूनी 110 हो जाएगा।
180 में से 110 जाएंगे, सी का मान कितना आ जाएगा, सी इज़ द करेक्ट 70 आ जाएगा, सी इज़ द करेक्ट यानी कि 70 आ जाएगा। कह रहे हैं बेटा किसी परीक्षा में 34% छात्र गणित में और 40% अंग्रेजी में असफल रहे, यदि 20% गणित और अंग्रेजी दोनों में असफल हुए तो दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों का परसेंट बताना मुझे। छात्र गणित और अंग्रेजी में असफल है कितने, 34%, और उसमें गणित में कितने रहे, 40%। तो 34 और 40 74% तो असफल रहे। तो 20%, यदि 20% गणित और अंग्रेजी दोनों में असफल हुए तो 20 तो 2 बार जुड़े, तो 74 में से 20 घटा देंगे, कितने बचेंगे बेटा, 54% असफल हुए। तो 54% दोनों विषयों में पास होने वाले, 54 घटा दो बेटा, 100 में से 54 घटाएंगे, 46% पास हुए टोटल 46% पास हुए। अगले क्वेश्चन की ओर बेटा, अगला कह रहा है एक वस्तु को 30% हानि पर बेचा जाता है, यदि उसे 84 रुपये अधिक पर बेचा जाता तो 11% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। एक वस्तु को 29% हानि पर बेचा जाता है, यदि उसे 84 अधिक पर बेचा जाता, 84 रुपये में अधिक पर बेचा जाता तो 11% का लाभ होता। तो 29% हानि और 11 ये, 29 और 11 कितना हो गया बेटा, 29 और 11 कितना हो गया, 29 और 11 को जोड़ेंगे कितना बैठेगा, 40% कितना है, 40% 84 को दिखाता है, 40% 84 को, तो 1% कितना देगा, 84 बटे 40 गुणा 100, यानी कि लगभग एवरेज 210 क्रय मूल्य कितना बैठेगा बेटा, 210 बैठेगा। अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन है कह रहे हैं क्या, ABC मिलकर 480 रुपये कमाते हैं, यदि उनको कामों का अनुपात इतना इतना हो तो B को अपने हिस्से का धन कितना प्राप्त होगा। ABC कितना, 2:3:5। तो ये सब 2 3 5 और 5 10 रेशियो दिखाना है 480 को, तो एक कितने को दिखाएगा, 48 को। बी का बताना है तो बी के 3 है, तो 48 × 3 कितना हो जाएगा बेटा, 48 × 3 144 इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। कह रहे हैं ए से बी की दूरी यदि कोई व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आ जाता है, तो कुल दूरी के लिए औसत चाल 2AB बटे A + B हो जाएगा। तो 2 × 60 × 40 बटे 40 और 60 100 हो जाएगा। बेटा इसका सूत्र होता है 2AB बटे A + B, A + B वही लगा दिया, आंसर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 0 से 2 0, 24 दूनी 48 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा, समकोण त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर और कर्ण 10 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का परिमाप कितना होगा, त्रिभुज का परिमाप कितना होगा। समकोण त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर और कर्ण 10 सेंटीमीटर, तो पहले क्या निकालेंगे, लंब निकाल लेंगे बेटा। तो लंब कितना है, 10 का स्क्वायर और 64 घटा देंगे कितना, 36 6 आ जाएगा। तीनों भुजाओं का योग होता है 10 8 18 और 6, 18 6 कितना हो गया, 24 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 24 आ जाएगा। शंकु के आयतन का सूत्र कितना, 1/3 πr²h, 1/3 πr²h। कह रहे हैं 10,000 का 20% की दर से 73 दिन का स्थान व्याख्या करें। 73 दिन का 10,000 × 20/100 × 73/365, 5 से डिवाइड करेंगे बेटा कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। 400 इज द करेक्ट आंसर। कह रहे हैं यदि A और B मिलकर किसी काम को 15 दिन में पूरा करें, B अकेला इस काम को 20 दिन में पूरा कर ले, तो बताइए A अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। A और B दोनों मिलकर 15 दिन में करना है, B अकेला 20 दिन में। लासा हो गया 60, 15 चौका 60, A और B की 4 आ गई और B इसकी आ गई 3, तो A की कितनी बची, 1। A अकेला फिर कितने दिन में करेगा, 60 दिन में करेगा। A अकेला 60 दिन में करेगा। अगला कह रहे हैं बेटा 3.5 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या होगी। वृत्त की परिधि कितनी होती है बेटा, 2πr। वृत्त की परिधि 2πr और 2 और r मिला के व्यास लगा दो, पाई से गुणा कर दो, पाई 22/7 और ये कितना 3.5 काट देंगे, आंसर 11 आ जाएगा। 11 इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है 10 100 200 300। तो 10 में 100 जोड़ने के लिए 90 जोड़े, फिर 100 जोड़े, फिर 110 जोड़े, फिर आगे 120 जोड़कर आंसर कर देंगे, सीरीज मिल जाएगी, लगभग आ जाएगा 430। 430। आज के लिए इतना ही काफ़ी। जय हिंद दोस्तों। थैंक फॉर वॉचिंग अटल स्टडी चैनल। जय हिंद, जय भारत।